नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। आज आस्था से जुड़े मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन इन दिनों सियासतदानों को ये मुद्दा, इससे जुड़ी हर एक कंट्रोवर्सी शायद बहुत रास आ रही। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना है और इसको लेकर के धन संग्रहण के लिए एक अभियान भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने इसी को लेकर एक ताज़ा रिएक्शन दिया, बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के नाम पर दिन में चंदा उगाही करते हैं और शाम को दारू पी जाते हैं, ये उनका बयान था। जाहिर तौर पर इस पर बवाल मचना तय था। बयान के बाद बीजेपी ने भूरिया और कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला और इसके बाद पलटवार का सिलसिला चला। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राम को सियासत कब तक बदनाम करेगी। इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे, पूछेंगे उनसे सीधा। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। भाजपा के छूट नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। ऐसे में जब पूरे देश में राम मंदिर को लेकर समर्पण निधि जमा करने का काम चल रहा हो, इस तरह के बयानों पर बवाल मचना स्वाभाविक है। 2 बार केंद्रीय मंत्री, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने झाबुआ में राम मंदिर निर्माण को लेकर जमा हो रही राशि पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अब तक जमा किए गए पैसे का हिसाब भी मांगा। झाबुआ में भूरिया के तेवर जितने तीखे थे, कुछ ही घंटों बाद इंदौर में उनके स्वर थोड़े नरम पड़ गए। भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। RSS विश्व हिंदू परिषद हजारों टोलियां और गांव शहर में घूम रहे, मंदिर बना पैसा, और पैसा जो भी श्रद्धा अनुसार देना चाहिए, क्योंकि राम का मंदिर है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया गरीब भी निकाल दे। पर देश जानना चाहता है कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपया जो इकट्ठा हुआ था वो कहाँ है। राम मंदिर को लेकर धन संग्रहण में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने वाले कांग्रेस विधायक इसे बीजेपी की चुनावी सियासत से जोड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में करती है। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए पैसे जमा करने के लिए PC शर्मा ने मुहिम चलाई थी और खुद बैंक जाकर पैसे जमा करवाए थे। क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा है कि ये जो चंदा इकट्ठा करते हैं, इससे नगर पालिका और पंचायत चुनाव में पैसा लगा देते हैं। और उनका कहना इसलिए सही लगता है कि वो खुद भी कुछ साल बीजेपी में रहे हैं। कांतिलाल भूरिया का बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। किसी मंत्री ने भूरिया की तुलना आसुरी शक्तियों से की, तो किसी ने उनके बयान को शर्मिंदा करने वाला बताया। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु है राजा साहब, जैसी शिक्षा मिली है वैसा वाच वो कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं, ये केवल और केवल कांग्रेस की मानसिकता है। ये चंदा वसूली नहीं है कांतिलाल भूरिया जी, ये हम सबकी कार सेवा है। जब दिग्विजय सिंह जी अपनी लीगी हालत को छोड़कर मुस्लिम कट्टरपंथी होने के बावजूद भी, जिन्ना को आदर्श गुरु मानने के बाद भी, जब वो राम मंदिर के लिए घुटने टेक चुके हैं, तो आप भी राम के प्रति समर्पण करिए। राम भक्तों को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर श्रद्धा निधि का कार्यक्रम 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कूपन के अलावा सीधे बैंक में पैसा जमा करवाने की व्यवस्था भी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, लेकिन उन्होंने भी पुराने पैसों के हिसाब पर सवाल उठाया था। इंदौर में शालिनी हाटिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
चलिए, बिना देर के हमारे साथ में दोनों पक्षों से दो बहुत ही स्पष्ट वक्ता, मुखर प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अवनीश बुंदेला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, और दुर्गेश केसवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। पहले सवाल दुर्गेश केसवानी साहब से। दुर्गेश जी, बार बार गाहे बगाहे चंदे का हिसाब मांगा जाता है, हिसाब के बदले तोहमतें लगाई जाती। दिक्कत अगर हर तरह से ट्रांसपेरेंसी है तो क्या है? एक सवाल ये जनता के मन में आया है या डाला जा रहा है। नंबर दूसरा, कि जब कभी भी कोई भी अपनी तरफ से चंदा देने के बाद उसका हिसाब मांगता है तो क्या वो चीज़ ठीक नहीं बीजेपी के हिसाब से, या इसमें मंशा में आपको खोट नजर आता है? देखिए पुनीत जी, 492 साल बाद ये पुनीत समय आया है कि मंदिर निर्माण और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बिल्कुल। 130 अरब हिंदुओं की भावना के, आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जी हैं, जिसके लिए समर्पण निधि और श्रद्धा निधि की जो ये बात कर रहे हैं, जिसको ये चंदे के रूप में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं यही उनको करेक्ट करना चाहूँगा, ये समर्पण निधि है। आदमी जब हम कहीं किसी के पास घर पे पहुँचते हैं और जब हम राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं पुनीत जी, और हम उनको बताते हैं कि ये रसीद 100 रुपए की है, 500 रुपए की है। अगर जैसे अभी कांतिलाल भूरिया जी ही अपने वक्तव्य में कह रहे थे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, हर उस पैसे को निश्चित रूप से उसकी श्रद्धा है, जो की श्रद्धा से दे रहा है। बाकी हम लोग अपना समर्पण दे रहे हैं उसमें। हम उस समर्पण में उस राशि को मिला के उसको भी, जिसको 1 रुपया देना है, उसको भी ऐसा नहीं महसूस हो कि मैंने भगवान श्री राम जी का जब मंदिर निर्माण हुआ तो उसमें मैंने अपना योगदान नहीं दिया। हर आदमी गिलहरी के प्रयास कर रहा है, पर मेरे कांग्रेस के मित्र सिर्फ और सिर्फ विघ्न डालने का ही काम करते हैं। जब राम की आस्था पर, कि राम को काल्पनिक बताने वाले लोग आज वो चंदे का हिसाब मांगते हैं, बोलते हैं समर्पण निधि का क्या हिसाब। आज भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले लोग वो कभी राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, जिनने करोड़ों रुपए सिर्फ वकीलों की फीस में लगा दिए कि राम के अस्तित्व को, भगवान श्री राम के अस्तित्व को कैसे नकारा जाए, कैसे किया जाए। आज आप देखिए, जब 440 से आप 40 पे आ गए, उसके बाद भी आप जनता की नब्ज नहीं समझ पाते हैं पुनीत जी, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कोई खैरखा तक नहीं बचेगा अगर यही उनके वो रहे। आज समर्पण निधि की जब बात करते हैं हम, समर्पण एक आदमी खुले मन से करना चाहता है। हम अगर किसी से हम बोलते हैं 5,000 तो वो उपज के बोलता है भैया मेरे 11,000 का सहयोग है, जिसको 11,000 वो 21,00। मतलब हर आदमी इस चीज में लगा हुआ है कि कैसे भव्य राम मंदिर बने, कैसे हम उसमें सहभागी बने। और आप की जब मंदिर की जब भूमि पूजन का समय आता है तब विघ्न डालने के हम काम करते हैं। आज जब निधि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा करने तो हमें चोरी और शराबी दिखाई देने लगी है। तो मुझे कहीं ना कहीं इनकी विकृत मानसिकता है, उसको जो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति जो होती है वो निश्चित रूप से आज कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है पुनीत जी। एक बात है कि मंदिर को लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह आपकी आस्था जुड़ी, मेरी स्वयं की आस्था जुड़ी, लाखों हजारों लोगों की आस्था जुड़ी। हर कोई चाहता है कि एक शानदार भव्य मंदिर आकार ले और उसमें सबका समर्पण हो। ये इतनी पवित्र भावना, इतनी पुनीत भावना, जैसा आपने स्वयं कहा, इसके बावजूद एक उदाहरण के तौर पर, सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक महिला पकड़ी जाती है जो रसीद लेकर घूमती है। उन पर आरोप लगता है कि राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदा ले रहे हैं। उन्होंने 10, 20, 50 जितने भी लोगों से ये समर्पण निधि ली होगी, चंदा लिया होगा, उनका विश्वास जब छिन्न भिन्न होगा तो वो कई अन्य लोगों की व्यवस्था में उनका विश्वास हटाएंगे या ऐसे लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। पॉलिटिक्स से अलग हटके अगर कहीं कुछ भी गलत है तो क्या ट्रांसपेरेंसी की मांग करना अनुचित है, गलत है? कांग्रेस पर आप कटाक्ष करें, लेकिन जब कभी सरकार की तरफ से, तंत्र की तरफ से भी कोई सवाल पूछता है तो इस पर ऐसा रिएक्शन क्यों आता है? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से आज जो आप बात कर रहे हैं कि जब रसीद हम किसी के पास, किसी के घर पे हम निधि लेने गए, समर्पण निधि जब हम लेते हैं उनसे, तो वो उनको एक रसीद दी जाती है, बाकायदा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, मोबाइल नंबर भी डाला जाता है और जो प्राप्त करता है उसकी रसीद भी दे, वो उसको क्रॉस चेक भी कर सकता है उस चीज को जाके। और अगर आपको ऑनलाइन, अगर किसी को ऐसा भय है मन में कि मैं गलत हाथों की तरफ जा रहा है मेरा, तो वो ऑनलाइन भुगतान भी कर रहा है। कई जगह हम खुद उसके, पुनीत जी मैं आपको उस चीज का एग्जाम्पल बता रहा हूं, कई जगह हम गए, उन्होंने अपनी रसीद दिखाई कि भैया हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो उस चीज को सब चीजें में, और धारा 80
जाति में छूट है, कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी कहीं भी जो अगर डोनेशन दे रहा है, समर्पण कर रहा है, निधि दे रहा है, निश्चित रूप से वो अपने अकाउंट्स में धारा 80 जो छूट मिल रही है उस छूट का भी वो पात्र है, उसको पात्रता रखता है। और कहीं पे भी आपके पास नंबर है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कहीं कोई चीज नहीं। ये तो देखिए आस्था है, आस्था पे कहना अपनी जगह पूरी तरह सही केसवानी साहब, होती हैं, इससे कतई इनकार नहीं है कि एक पूरी व्यवस्था है और हर तरह के ऑप्शन हैं। आजकल तो हर चीज में इस बात के ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑनलाइन है, डिजिटल है, ट्रांसपेरेंसी की पूरी व्यवस्था। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर कोई इस व्यवस्था में हमारी ही आस्था, हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने वाला कोई बीच में काम करता है और पूरी व्यवस्था को बदनाम करता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का जिक्र करना है, उससे जुड़ा सवाल पूछना हर बार अनुचित नहीं होता, उसको राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उदाहरण था। चलिए अब मैं कांग्रेस के पास जाता हूं, क्यों उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, राजनीतिक रंग दिया, क्या इसमें केवल कोरी राजनीति दिखती है, क्यों इतना बड़ा आरोप लगाया, और एक जिम्मेदार नेता कांतिलाल भूरिया जी ने क्यों ऐसा बयान दिया, बताएंगे बुंदेला साहब। देखिए पुनीत जी, जो कांतिलाल भूरिया जी ने जो बयान दिया है, उस तरह की स्थिति आपने खुद बताई कि छत्तीसगढ़ में एक महिला पकड़ी गई है। शिवपुरी में भी इस तरह का एक वाक्य आया था अभी कुछ दिन पहले, वही भाजपा की मंडल अध्यक्ष थी, फिर बाद में वो शराब की तस्करी करते हुए भी पकड़ी गई, वही महिला थी। और सबसे बड़ी पुनीत भाई एक बात इसमें देखने वाली ये है, ये कांतिलाल भूरिया जी ने आरोप नहीं लगाया, पहली बार नहीं है ये आरोप, निर्मोही अखाड़ा ने लगाया है कि सन 80-82 से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चंदा इकट्ठा कर रही थी और 1400 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया। उस 1400 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ सोचे आज की तारीख में अगर उसका अगर हम वैल्यूएशन करें पुनीत जी, मतलब वो चंदा लगभग सन 92-93 तक इकट्ठा होगा। तो ये हमने नहीं कहा, ये निर्मोही अखाड़ा ने कहा, जिसने बकायदा राम जन्मभूमि के पूरे केस की, जो मेरे मित्र भी कह रहे थे दुर्गेश भाई के वकील की हायर की, ये बकायदा निर्मोही अखाड़ा क्या बयान है पुनीत जी, हमारा बयान नहीं है। नहीं, ये यहां आपको करेक्ट करेंगे हम भी अवनीश बुंदेला साहब, यहाँ आपको करेक्ट करेंगे, मीडिया में खड़े होकर बयान दिया है और सबके सामने उन्होंने कहा है कि ये दिन के समय चंदा इकट्ठा करते हैं, रात में जाकर शराब पी लें तो क्या। इस पर एक और शंका जाहिर की गई कि इसका निकाय चुनाव में इस्तेमाल तो नहीं होता। अगर ये गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता कहता है तो फिर आपको साक्ष्य भी रखना चाहिए पुनीत जी, क्योंकि आपको पता है इससे उलट के चीजें पार्टी की तरफ आ जाती हैं। बात का क्लैरिफिकेशन दूंगा आपका, कृपया पुनीत जी लेट मी स्पीक प्लीज। ठीक है पुनीत जी, देखिए तो बात यह है, हमने सबसे पहले आरोप नहीं लगाया, और सबसे बड़ी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, हमारे सनातन धर्म के 4 मठाधीश हैं, चारों मठाधीश में से शंकराचार्य में से किसी ने कहा क्या, या वो आगे आए क्या चंदा इकट्ठा का? मुझे बताएं, ये भाजपा के लोग कौन होते हैं चंदा इकट्ठा करने वाले? सबसे बड़ी बात, आज जहां मोदी सरकार बार बार और पूरा डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहा है, बाकायदा हमारे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी ने भी बाकायदा पंजाब नेशनल बैंक, तो मेरे परिवार से भी ऐसी बात नहीं, 21,000 रुपए चंदा गया पुनीत जी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले सोने चांदी की 5 ईंटें दी थी, आपको याद होगा जिस दिन ये निर्णय आया था, सबको याद। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एक और दिग्विजय सिंह जी ने भी 1,11,000 चंदा दिया है। ठीक है, तो ये कहना गलत है, हम चंदे के खिलाफ बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन जो कांतिलाल भूरिया जी ने जो बात कही है, देखिए एक बात आप समझिए, कई शरारती तत्व भी होते हैं जो कि धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं। क्या इस भारत में, क्या आपको याद नहीं है राम रहीम बाबा हो चाहे राधे माँ हो, इन्होंने क्या कांड किए हैं? ठीक है, एक रामपाल सतलोक वाले उन्होंने क्या कांड किए हैं? चलिए आपका पॉइंट आ गया सामने, आपको समर्पण निधि से दिक्कत नहीं है, कैंपेन से दिक्कत नहीं है, बीजेपी क्यों कर रही है इससे दिक्कत है? दुर्गेश केसवानी साहब, बीजेपी क्यों कर रही है? एक देखिए, एक बात देखिए पुनीत जी, ये रामकाज है, रामकाज में और विश्व हिंदू परिषद जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास है, उन्होंने श्री विश्व हिंदू परिषद से आग्रह किया कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सहयोगी के रूप में हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से राम जी का कार्य है और हर आदमी कर रहा है। मेरे मित्र यहाँ पे बैठकर जो बातें यहाँ पे कर रहे हैं कि इन्होंने 10,000 दिए, किसी ने 11,000 दिए, निश्चित रूप से प्रत्येक इंसान ये चाह रहा है। आज मैं बता रहा हूं आपको पुनीत जी,
करोड़ जो हिंदू है हिंदुस्तान में, वो निश्चित रूप से वो चाह रहा है। हम तो उन परिवारों में भी गए जो मुस्लिम परिवार हैं, वो भी बढ़ चढ़कर इस चीज को उसमें सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ उसको डाइवर्ट करने के लिए जो ये राजनीति करने का अवसर आज जो कांतिलाल भूरिया जी हैं, दिग्विजय सिंह जी के ही उसको बढ़ाते हैं। आज क्यों इन चीजों को बातें की जा रही हैं? जी बुंदेला साहब, क्यों आतंकवादियों को शांति का दूत ये बताते हैं? जब देश के साथ खड़े होने की बात होती है तब ये विपरीत दिशा में बातें करते हैं। बात जब हिंदुस्तान की सेना का गौरव बढ़ाने की हो तो ये पाकिस्तान की बातें करने लगते हैं। ये जन भावना से खिलवाड़ करते हैं। आज उसी का ही आज उसी की ही क्या ये जन भावना है? क्या ये जन भावना है? क्या ये सियासत है? ये जनता पर छोड़ते हैं। अवनीश बुंदेला साहब कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी देखिए, धर्म की आड़ में, क्या आपको याद नहीं अभी उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला के साथ मंदिर में बलात्कार हुआ? धर्म की आड़ में कई लोग हैं जो अपनी दुकानें चलाते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा पुनीत जी, कल जो बजट पेश किया है सबको मालूम है, वो बजट हम तो सीधा कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने वो बजट जो है अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हिसाब से बनाया है। तो जब आप अपने उद्योगपति मित्रों के हिसाब से बजट डिजाइन कर सकते हो, मैं ये इस बात में इसलिए ये विषय से विषय पर है मेरा दोनों ये राम मंदिर के जाएंगे आप, विषय डाइल्यूट हो जवाब नहीं है। अरे कांतिलाल भूरिया ने क्यों बातें की? अरे मैं विषय से नहीं भटक रहा हूं, मेरी बात समझिए। बिरला जी ने इस देश में 20 बिरला मंदिर बनवाए। आज उन बिरला मंदिरों की कीमत अगर हम देखें 1000 करोड़ों में है। और बकायदा मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब जीडी बिरला जी ने मंदिर बना तो उस मंदिर का उद्घाटन करना चाहते थे, आजादी के पहले की बात है, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा कि आप उद्घाटन में आई। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर आप सबको पूरे धर्म स्वधर्म इस मंदिर, क्योंकि सनातन वो एक सभ्यता को मानते थे, तो बकायदा तो आप देखें, हम तो ये कह रहे जब जीडी बिरला जी मंदिर बना सकते हैं तो मोदी जी के इतने उद्योगपति मित्र हैं, क्या एक राम मंदिर नहीं बना सकते मिलकर? जिनको इतना लाभ हो रहा है, हमने खुद बकायदा पोर्टल पर वेबसाइट पर डला हुआ है कि मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी, उनकी वर्थ इतनी बढ़ गई, अडानी की इतनी बढ़ गई, 10 गुने बढ़ गए जब से मोदी सरकार आई है। तो मेरा सवाल ये उठता है बुंदेला साहब, अगर लोग देना चाह रहे होंगे, ये मुद्दा कतई नहीं, अगर लोग देना चाह रहे होंगे तो इसमें कोई आपत्ति कैसे ले सकता? आपने आपत्ति ली, बीजेपी ने क्यों किया वो हिसाब दे, वहां तक समझ में आता है। क्या ये राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा? इसका भी आपको विचार करना चाहिए। जब इस तरह के बयान आए हैं, एक उल्टा पार्टी के प्रति कैंपेन शुरू हुआ है या भावना लोगों के मन में डाली गई? मुंदेला जी, पुनीत जी एक बात मुझे बताएं, अगर बात विचारधारा की सत्य की है, देखिए अगर बात सत्यता की है तो पांडव भी जो थे वो बकायदा 14 साल दर वन में भटके, रामचंद्र जी को भी 14 साल वन में, लेकिन सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आज हम चाहे, मेरे मित्र 440 और 40 कह रहे ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 20 पे भी आ जाएं, लेकिन जो बात देखिए आज जो ये 20 पे भी आ जाएं पुनीत जी, ये विरोध करना नहीं छोड़ेंगे, आस्थाओं से खिलवाड़ करना नहीं छोड़ेंगे। दुर्गेश भाई आप वरिष्ठ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैंने आपको शांति से सुना है, आप भी सुनिए। देखिए कांतिलाल भूरिया जी ने जो कहा है, उन्होंने उन लोगों पर उंगली उठाई है, और तो ये दिख रहा है कि बकायदा जो झूठी रसीदें काट रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, क्या आवश्यकता, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया, तो फिर उसको बात को आगे रखना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। चलिए, दुर्गेश केसवानी साहब, अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ में जुड़े हुए और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कुछ बयान और उन पर आई तीखी प्रतिक्रियाओं को लेकर के। दुर्गेश केसवानी साहब, जो प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दे रहे हैं, उसमें भी कहीं ऐसा लगता है कि पूरे मामले पर एक सवाल आता, लेकिन उससे जुड़े बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं, जवाब नहीं आता। ये जवाब के बदले सवाल, क्या लोगों के दिमाग में इस पूरे बड़े अभियान को, एक पुनीत कार्य वाले अभियान को आप खराब नहीं कर रहे हैं सियासत से? पुनीत जी, कहीं कोई सियासत का कहीं कोई कॉलम नहीं है। हम पिछले कितने दिनों से समर्पण निधि का कार्य चल रहा है और बखूबी पूरे देश में चल रहा है वो, पर आप उसमें तड़का तब लगाते हैं जब आप शराबी और ऐसे उलझुल बयान देके बातें करते हैं। अब मेरे मित्र यहाँ पे बैठ के उद्योगपतियों की बात करने लगे। हमारे देश के उद्योगपति सक्षम हैं और एक उद्योगपति चाहे तो पूरा मंदिर का भव्य निर्माण हो सकता है।
ये ऐसे मेरे मित्र यहाँ पे बोल रहे हैं कि उद्योगपतियों से, पर जब हमारे यहाँ पे जो हमारी मान्यता है दान की, हम वो दान को, समर्पण को, उस निधि को हम भगवान राम के मंदिर में हम बेच के करते। अरे भैया हम तो उसी बात पे कर रहा हूँ, जब आप दान भी दान होता है। अरे 11 रुपए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 1.25 रुपया भी दान होता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 1.25 रुपया भी दान होता है, हम उसको मान भी रहे हैं, पर आप उस चीज को कहां से लेकर कहां उस चीज को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आज भाजपा ने गलत दिशा में, तो आप बता रहे हैं उद्योगपतियों का दान क्यों, उद्योगपतियों से आप बना लीजिए, क्यों बना ले भैया उद्योगपतियों से। आज जन भावनाएं चाहती हैं कि हमारा वहां पे समर्पण लगे, हमारी वो दान की राशि उस मंदिर में लगे, पर आप उद्योगपति की बात करने लग जाते हैं। आपको ये बताइए, तथाकथित लोग जो जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन जाते हैं, राम मंदिर के क्यों नहीं आगे निकल के आ रहे हैं? आपकी कथनी और करनी दोनों में ही अंतर है। आप सिर्फ हिंदुओं की आस्थाओं से खेलना चाहते हैं, हिंदुओं की भावनाओं से खेलना चाहते हैं। आपको आतंकवादियों का आगे जी रखना है, जो आतंकवादी है उनको शांति का दूत बताना चाहते हैं, पर अरे कहीं कोई तिनका नहीं है, कहीं कोई तिनका नहीं है। हर चीज में वो है, हर चीज में क्लियरिटी है, कहीं कोई बिलबिला नहीं रहे, पर आपकी भावनाएं, आपकी बातें, आपकी जनता, देश की जनता देख रही है कि जो लोग राम भगवान को, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु राम जी के अस्तित्व को नकार देते हैं, राम सेतु के अस्तित्व को नकार देते हैं, और यहाँ चैनलों पे बैठकर आप बातें करते हैं। ये सब दोनों बातें अलग अलग है। आप सिर्फ और सिर्फ जन भावनाओं से खेलना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, जन भावनाओं से खेलना चाहते हैं। दोनों के लिए एक सवाल है, अगर आप सुने और केवल इनका उत्तर देना चाहें तो अवधेश बुंदेला साहब और दुर्गेश केसवानी साहब दोनों के लिए एक सवाल है। एक सवाल जो आपने पूछा है उसका उत्तर अगर आप लोग दे देंगे तो अपना पक्ष क्लियर कर देंगे। भावनाओं से क्या एक केसवानी साहब, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आदमी उस भाव को जोड़ के केसवानी साहब एक सीधा सवाल उन्होंने पूछा और इसी पर आपत्ति मूलतः दिखाई पड़ती है। बयानों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए सोचें तो उनका कहना है कि मंदिर बन रहा है, देश की भावना है, देश देना चाहेगा, तो फिर इसमें आप एजेंसी क्यों बन रहे हैं? आप क्यों इस पूरे मामले में चंदा उगाही का काम या समर्पण निधि के उगाही का काम कर रहे हैं? इस पे कांग्रेस की आपत्ति समझ में आ रही। कांग्रेस पार्टी के लिए भी सवाल है, आप ये क्यों विकल्प दे रहे हैं कि आप अमुक व्यक्ति से ले लें, आम जनता क्यों ना दे? भाई आम जनता अगर देना चाहे तो दे, ना देना चाहे ना दे। कितना देना चाहे इसका तो कोई निर्धारण है ही नहीं। आप दोनों अपने अपने पक्षों के उत्तर देंगे तो शायद जनता क्लैरिफाई महसूस करेगी। बुंदेला साहब, देखिए, सबसे पहली बात हम तो साफ कह रहे हैं, आज सहयोग निधि देने के कई सारे ऑप्शन हैं। हम तो कह रहे हैं कोरोना काल भी एक तरफ आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कोरोना का भी खतरा है। आप जानते हैं, आप बाकायदा ऑनलाइन ट्रांसफर कराइए ना, पेटीएम है, गूगल पे, कितने सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, आप डिजिटल पेमेंट कराइए। क्यों जा रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के कौन होते, मैं तो कह रहा हूं विशेंदु प्रसाद, ये लोग कौन होते हैं? हमारे 4 मठाधीश हैं, बाकायदा ये काम उनको इन्होंने पूछा तक नहीं है। क्योंकि जब हमने देखा, जब मंदिर का शिलान्यास किया गया, आपने चारों मठाधीशों को नहीं पूछा, बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने आकर पर क्या ये पार्टी का विचार है कि बड़े उद्योगपतियों को करना चाहिए, उनसे क्यों नहीं करा लेते? हमने पुनीत जी एक बात बोली है कि जिन वो उद्योगपतियों आगे मैंने एक उदाहरण पेश किया है, बहुत अच्छी बात, कि जीडी बिरला जी ने इतने अच्छे 20 मंदिर बनाए इस देश में, 20 मंदिर। आज उन मंदिरों की गुणवत्ता देखें, और वो मंदिर, एक मंदिर क्यों माफ कीजिएगा, लेकिन पर्सनली मंदिर आज भी बिरला जी के मंदिर ही कहलाते हैं, बिरला जी के मंदिर ही कहलाते हैं। सबके लिए खोले, लेकिन बिरला जी के मंदिर कहलाते हैं। ये इस बात का उत्तर नहीं हुआ। मुझे पता है। तो अब चूंकि समय कम है, केसवानी साहब आपसे भी सीधा सवाल है तो आपकी धर्म की संस्थाएं हैं, तमाम लोग हैं, ट्रस्ट हैं, बीजेपी इसमें एजेंसी क्यों बन रही, इसमें क्यों पॉलिटिक्स बना रही? इसी का उत्तर दीजिएगा। देखिए, कहीं कोई एजेंसी नहीं बन रही है पुनीत जी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा विश्व हिंदू परिषद को नमित किया गया है कि वो भगवान श्री राम जी के जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें वो सहयोग करेंगे, और हम भी सहयोगी के नाते उनसे जुड़कर आप क्यों नहीं जा रहे हैं कांग्रेस? आपको भी जाना चाहिए, आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? ये लोग नहीं जाएंगे। ये सिर्फ विघन डालने के जो काम करते हैं कांग्रेस के लोग, ये विघन डालने के जो काम करते हैं, ये उसमें भारत
हासिल किए अरे हुए नहीं, और ये वही नहीं, करते रहेंगे। ये राम के अस्तित्व को पुनीत जी नकार देंगे, ये राम सेतु को काल बता देंगे। आप दोनों के पास में क्लियर अवसर है और आगे भी रहेगा कि आप इन सवालों के जवाब सीधे जनता को दें, लेकिन जनता को सवाल के बदले सवाल, इसमें सिर्फ सियासत ही नजर आ सकती है, लेकिन जनता तय करेगी कि उसको क्या करना है, किसी को समर्पण निधि देना है और किस फॉर्म में देना है। लेकिन तब तक ये आरोप प्रत्यारोप शायद चलते रहेंगे, इस पर विवाद चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।